26-27 अक्टूबर 2007 की दरमियानी रात, जगह झारखंड के गिरिडीह जिले का चिलखारी मैदान। यहाँ करीब 15,000 की भीड़ आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम जात्रा देख रही थी। तभी 1 बजे के आसपास पुलिस की वर्दी में 15 से 20 लोग मंच पर चढ़कर फायरिंग करने लगे। लोगों को लगा कि ये नाटक का सीन होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चीख पुकार और भगदड़ मच गई। तभी एक शख्स माइक पर बोला, भागो मत, हम तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे, हमें बाबूलाल मरांडी का भाई नुनूलाल मरांडी चाहिए। हालांकि जब नुनूलाल सामने नहीं आए तो वे ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें लगभग 20 लोग मारे गए। पुलिस की वर्दी में आए ये लोग नक्सली थे। झारखंड के महाकांड सीरीज के तीसरे एपिसोड में चिलखारी नरसंहार की कहानी जानने हम गिरिडीह जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर चिलखारी गांव पहुंचे। लोग बताते हैं कि एक समय चिलखारी में नक्सलियों का दबदबा था। वे दिन दहाड़े मारकाट मचाते थे। हालांकि आज भी रात में नक्सली यहां आते रहते हैं। कभी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए मशहूर रहे चिलखारी ग्राउंड पर आज सन्नाटा पसरा है। इसी मैदान के बगल में एक खंडहर हो चुका स्कूल है। उस वक्त चिलखारी नरसंहार में मारे गए लोगों के शव यहीं रखे गए थे। चिलखारी गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात मुंशी हेमराम से हुई, जिन्होंने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। हम लोग सोच रहे कि मतलब डायलॉग कर रहा है और डांस भी उसी समय हो रहा था। हम डायलॉग कर रहा है, इसलिए हम लोग पता नहीं चला। तब सब आदमी घुसने लगा, कुर्सी पर घुसने लगा, गिरने लगा। तब पता इधर सिविली में थे और मतलब जूता भी नहीं था, चप्पल तो इसी तरह मोटा मोटी थे। मेरा सरवा यहाँ पर पड़ा यहाँ पर मुन्ना था ना, मुन्ना को यहाँ पर इसका परम यहाँ पर। मुंशी ने बताया कि 2 मृतकों का परिवार गांव छोड़ चुका है। एक सुखू मास्टर ही गांव में रहते हैं, जिनका बड़ा बेटा मारा गया था। इसके बाद हम निकल पड़े सुखू मास्टर से मिलने। काम करते हम लोग रात में अचानक मुझे पटाखे की आवाज सुनाई पड़ी। बाहर निकला तो देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, भागो भागो, गोली चल गई। मेरे बेटे के ससुर भी कार्यक्रम देखने गए थे। वो मुझे देखते ही बोले, अनर्थ हो गया। कार्यक्रम वाली जगह गया तो देखा मेरा बड़ा बेटा मनोज कुर्सी पर मरा पड़ा है। वो भी कार्यक्रम की कमेटी में था, इसलिए आगे की लाइन में बैठा रहा होगा। सुखू की बहू को सरकार की तरफ से नौकरी और 1 लाख रुपए की मदद मिली। पति की मौत के बाद उन्होंने देवर से शादी कर ली। यहीं पर हमारी मुलाकात अर्जुन मुर्मू से हुई, जो इस घटना के वक्त 17-18 साल के थे और कार्यक्रम में मौजूद थे। जिस तरह आया, हम लोग सोच रहे थे रात में प्रोग्राम हो रहा था तो देख रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि मैंने जो आया मैंने पूरा बांधा हुआ था, लेडीज थी। हम लोग सोच रहे थे कि मैंने वही आया है, मैंने रोल कर रहा है। हम लोग समझ नहीं पाए, मैंने गोली चलाना लगा। हम लोग सोचे कि रोल कर रहा है। हीरो देखे कि आदमी मैंने गिर रहा है, तो हम लोग कुछ भागना चालू किया, भागदौड़ चालू हुआ। अर्जुन बताते हैं कि अगले दिन जब वो मैदान गए तो वहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ था। गांव वालों ने घटना के 2 साल बाद एक बार फिर उसी मैदान पर फुटबॉल टूर्नामेंट कराने की हिम्मत जुटाई, लेकिन अगले ही दिन जगह जगह नोटिस चस्पा मिले, जिन पर लिखा था, मरने वाले लोगों को शहीद कहा और उनके नाम पर टूर्नामेंट कराया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद से आज तक गांव वाले वहां फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं करा पाए। कहा जाता है कि इस घटना में नक्सलियों का असली टारगेट नुनूलाल मरांडी थे। पूरी कहानी जानने के लिए हमने नुनूलाल मरांडी से मुलाकात की। वो आप बीती सुनाते हैं। तो 21 आदमी की जो हत्या हो गई, उन लोग सारे लोग मंच पे थे और उस समय हमने वहाँ भाषण दिए। तो भाषण देने के दौरान में हमको बीच में टोक दिया, लगे सर आप दिखाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा सा आगे आए। फिर आगे हुए तो हमको लगता है कि उन लोगों ने आइडेंटिफाई कर रहा था। और उसके बाद फिर भाषण देने के बाद में फिर हम लोग नीचे आए। जिस कुर्सी में हम बैठे हुए थे वहाँ पे एक लड़की साड़ी पहन के बैठी हुई थी, काला साड़ी। तो लड़की उधर से फोन से बार बार बात कर रही थी। ये बात करने के बाद में चारों तरफ से 2 मोटरसाइकिल से 2 आदमी हुए, लेकिन वही लोग पूरा कैप्चर कर लेता रहे, किसी को मालूम नहीं था। तो नजदीक से था, वहां से गोली मारा और इधर से जैसे मारा तब हम तुरंत समझ गए कि नहीं ये तो दूसरा चीज है। ऐसे राउंड करते हुए हम हल्का माथा को पीछे
और जब माथा के पीछे किया तो वहाँ से राइट साइड में जो लड़का था, जो मेरा गान लिए हुए थे, उसमें यहाँ पाक में पड़ा, डायरेक्ट यहीं पे पड़ा। देखिए वो स्पॉट डिक हो गया। पब्लिक जब पूरा भगदड़ करने लगे तो हम कूद गए, तो मेरा काला कोट था, मेरा कोट को यही फाड़ करके फेंक दिए, उठा शर्ट था, शर्ट भी उसको खोल करके फेंक दिए, चश्मा था, चश्मा भी खोल करके फेंक दिया, घड़ी फड़ी जितना सब और लोगों के साथ में हम भी भागने लगे। इस हमले में उनके भतीजे यानी बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी मारे गए। 6 महीने पहले ही अनूप की शादी हुई थी, लेकिन नक्सलियों की नुनुलाल मरांडी और उनके परिवार से क्या दुश्मनी थी, इसके जवाब में वो कहते हैं। फिर हम लोगों ने गरम रक्षा दल की गठन करवाया और गरम रक्षा दल के माध्यम से हम लोगों ने उन लोग को एक बार सेवाटन के जंगल में वहाँ पे 21 उग्रवादियों को हमने हमारे नेतृत्व में समर्पण कराए थे, आत्मसमर्पण कराए। इसी में हम लोग को टारगेट दे दिया। सब जगह चूंकि उन लोग का जड़ को हम लोग तोड़ने लगे, किलों को इकट्ठा करने लगे। साल 2005 में नक्सलियों ने ग्राम रक्षा दल के कुल 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 23 जून 2011 को निचली अदालत ने चिलखारी नरसंहार में रंगकर्मी जीतन मरांडी, मनोज रजवार, छत्रपति मंडल और अनिल राम को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने इनकी फांसी पर रोक लगा दी। अब तक 10 अभियुक्त इस मामले में बरी हो चुके हैं।